हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे ट्रांसक्रिप्शन की, साथ ही साथ ट्रांसलेशन की। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पर देखा है यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जिसमें आपने कहा कि एमआरएनए की फॉर्मेशन कैसे होती है। पहले एचआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद उसकी मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तुमने बात की है टाइप्स ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, जो हमारे पास तीन प्रकार के आते हैं। और तीनों प्रकार के जो पॉलीमरेज होते हैं वो तीनों प्रकार के आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने बात की थी यहाँ पर कि अगर यहाँ पे बनना है आर आरएनए तो पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, अगर यहाँ पे बनना है टी आरएनए तो पॉलीमरेज थर्ड आएगा, और अगर बनना है एम आरएनए तो पॉलीमरेज सेकंड आएगा। जिसमें हमने कहा था एच एन आरएनए बनता है, उसकी मॉडिफिकेशन से एम आरएनए बनता है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने इस प्रकार से देखे था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस यहाँ पर की है। सबसे पहले हमने बोला कि आपके पास क्या आता है, यहाँ पर एच एन आर एन ए का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, एच एन आर एन ए का जब फॉर्मेशन होता है तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होते हैं, सबसे पहले तो कैपिंग होती है, जिसमें कैप लगती है। कैप किस चीज़ की लगेगी, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। उसके बाद यहाँ पे टेल ऐड होती है। ठीक है, जिसमें आपने एडेनोसिन फॉस्फेट के बारे में बात की थी यहाँ पे। ठीक है, कितने होते हैं 200 to 300 एडेनोसिन फॉस्फेट यहाँ पर ऐड होते हैं, दैट इज कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, अब आता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हमने कहा कि ये जो पूरा आरएनए का स्ट्रैंड है, ये पूरे आरएनए से अपने का प्रोटीन नहीं बन रही है, इसके अलग अलग सेगमेंट है। यानी कि इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, इससे प्रोटीन बनेगा, और जिनसे प्रोटीन बनेगा उन्हें एक्सॉन कहते हैं। जिन पार्ट से प्रोटीन नहीं बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि हमें क्योंकि इंट्रॉन हमें प्रोटीन बनाना है तो इंट्रॉन का भी कोई काम है नहीं, तो बेसिकली क्या किया जाता है, इंट्रॉन को यहाँ से रिमूव करके एक्सॉन आपस में जुड़ जाते हैं। उसके लिए हमने कहा था एस एन आर एन ए। ठीक है, एस एन आर एन ए में क्या होता है, एस एन आर एन ए सबसे पहले तो यहाँ पे बबल जैसा बन जाता है, जो इंट्रॉन होते हैं उसमें बबल जैसा बनेगा। एस एन आर एन ए क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, एट लास्ट कट किया जाता है, और ये जो एक्सॉन है यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें फाइनल जो यहाँ पर दिखेगा, फाइनल जो एम आर एन ए हमें यहाँ पर दिखेगा, हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ये पूरा एक्सॉन है, इसमें ये कैप है यहाँ पे, और ये टेल है। ये आपका फाइनल एमआरएनए यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, इजी है, जो हमने पहले भी बात की थी। थोड़ा सिस्टोन के बारे में बात करेंगे। क्या बोला गया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा ये आपके पास आता है पूरा आपका, ये आपका आता है पूरा आपका एमआरएनए। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे कि आपने कहा कि आरएनए है, ये आरएनए पे एक्सॉन और इंट्रॉन सेगमेंट पाए जा रहे हैं, तो डीएनए पे भी यहाँ पे एक्सॉन और इंट्रॉन सेगमेंट पाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कहा डीएनए से ही आरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब हमने कहा ये है, यहाँ पर आपके पास आता है एमआरएनए, ये एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए जिसमें यहाँ पर आपने कहा कैप लगी हुई है, और ये यहाँ पे टेल का फॉर्मेशन करता है इस प्रकार से। ये क्या होगा, 200 to 300 यहाँ पर होता है। अब आपने कहा क्योंकि ये जो एक्सॉन के सेगमेंट है, एक एक्सॉन का सेगमेंट ये है, दूसरा एक्सॉन का सेगमेंट ये है, तीसरा एक्सॉन का सेगमेंट ये है, चौथा एक्सॉन का सेगमेंट ये है। हम क्योंकि बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में, ध्यान दीजिए यूकैरियोटिक सेल में हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने सिस्टोन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि सिस्टोन के बारे में हमने पहले भी बात की थी जब आप प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर रहे थे। तो एक बार ध्यान से देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टोन कितने होंगे, और कंडीशन पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होगी या फिर आपने कहा मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होगी। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि माना कि यहाँ पे सिस्टोन अलग अलग है, ये जो एक्सॉन है वो अलग अलग है। ठीक है, सिस्टोन अलग अलग नहीं है।
माना कि यहाँ पे जो एक्सॉन है उसके सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन सेगमेंट क्या हो गए हैं यहाँ पे बाइंड कर गए हैं। अब हमने कहा था कि ये एक आरएनए है, आरएनए का एक स्ट्रैंड है, ये क्या बनाएगा यहाँ पे सिंगल प्रोटीन बनाएगा। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटीन जिनका फॉर्मेशन हो रहा है, कितनी टाइप की प्रोटीन बन रही है, अगर एक सेगमेंट एक पूरे स्ट्रैंड से अगर एक सिंगल प्रोटीन बन रही है तो इसे हम सिंगल सिस्टोन कहेंगे। ये क्या होगा, एक सिस्टोन होगा, ठीक है। और अगर हम जाएंगे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग सेगमेंट, वहां पे हमने कहा था ये सेगमेंट अलग प्रोटीन बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, ये अलग बनाएगा, इसमें वहां पे मल्टीपल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने कहा कि पॉलीसिस्टोन वहां पर होते हैं, तो इसीलिए आपसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्टोन पाए जाते हैं। इजी है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने बात की है यहाँ पर इसी के साथ आपने यहाँ पर देखा है कि जो फॉर्मेशन है आरएनए का वो कैसे होता है। अब अगर प्रोटीन की बात की जाए, क्योंकि प्रोटीन का अगर हमने कहा कि फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि जब से हम यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं तब से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन हमने कैसे पढ़ा था। तो सिंपल सा हम क्या कह रहे हैं कि एमआरएनए है, ये हमारा एमआरएनए आता है, ठीक है, एमआरएनए है। अब इसमें ऐसे ही आपके क्या लगे हैं, नाइट्रोजनस जो बेस हैं वो लगे हुए हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका है mRNA। अब इस mRNA को रीड करने आपने कहा tRNA आता है, ये अभी तक आपको याद हो गया होगा। ये रीड करता है, जब यहाँ पर ये कोड को रीड करता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अमाइनो एसिड लेकर के आएगा। माने कि यहाँ पर ये अमाइनो एसिड लेके आया है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है। अब इन अमाइनो एसिड को यहाँ पे बाइंड करने के लिए आपके क्या आते हैं, आरएनए आते हैं, जो कि इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और इन अमाइनो एसिड को आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक करते हैं। और ये है आपकी ट्रांसलेशन। आपने कहा कि ठीक है ट्रांसलेशन हो रही है, अलग अलग अमाइनो एसिड है, लेकिन ये जो कोड है ये कैसे रीड किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कि रीड कैसे किए जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है वो कैसे होंगे, कितने होंगे, टोटल 4 होंगे। 4 क्यों होंगे, आपने कहा एक तो है एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल है और साइटोसिन है, ये आपके आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल जो आपके, वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन वो अमाइनो एसिड जिनसे यहाँ पे प्रोटीन बन रही है वो टोटल कितनी होती है, 20 अमाइनो एसिड होती हैं। अब हमने बोला था, हमने क्या बोला है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं या ये जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनसे क्या जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड जुड़ेंगे। अमाइनो एसिड जब जुड़ते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा कि 20 अमाइनो एसिड इन 4 न्यूक्लियोटाइड से कैसे ऐड होते हैं। तो आपके पास क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, क्या ऐसा है कि एक न्यूक्लियोटाइड से एक अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होता है, ऐड होता है, क्या ऐसा है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ 4 ही जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे बाइंड कर पाते। अब हमने कहा कि ऐसे हो सकते हैं कि पेयर में, जैसे कि आपने कहा AU है, AG है, AC है या AA है, ठीक है। इसमें हमने कहा कि क्या हो गए हैं यहाँ पर, अगर हम देखें एक अमाइनो एसिड को अगर हमने पेयर में, एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हमने पेयर में लिखा, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेस है अगर हमने उन्हें पेयर में लिखा तो ऐसे ही एक से कितने बने हैं, यहाँ पे 4 पेयर बने हैं। वैसे ही आप U का, G का और C का भी लेंगे तो आपने देखा कि 16 पेयर आपके पास, 16 क्या आ जाते हैं आपके पास, पेयर आ जाते हैं। तो हमने कहा ठीक है 16 पेयर आ भी गए हैं तो यहाँ पे अभी भी 16 ही अमाइनो एसिड बाइंड कर पा रहे हैं। तो हमने क्या बात की, यहाँ पे 16 ही अमाइनो एसिड बाइंड कर पा रहे हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितना है, यहाँ पे 20 है। तो रीड कैसे किया जाता है, नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आई है जेनेटिक कोड। यहाँ पर जेनेटिक कोड जो होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होता है या रीडिंग कैसे होती है, ठीक है। अभी तक कंफ्यूज नहीं हो रहा है माइंड में कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा देखिए आप सिंपल सा इतनी चीज याद रखिए कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड है, ये तो हमें पता है, ये तो हम जानते हैं कि ये एमआरएनए है, इस पे नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं। हमने कहा टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा, नाइट्रोजनस बेस पे यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा
और ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। इतनी चीजें हमें पता है। हमने कहा ठीक है, लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर अमाइनो एसिड आते हैं वो 20 अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। और यही इनका जो अरेंजमेंट है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन है वो मिलेंगे। लेकिन ये बाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ 4 नाइट्रोजनस बेस है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ठीक है। 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही तो आएंगे। देखिए, अगर आप पीछे की बातें नहीं भूल रहे हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड है आपका, ये क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड है। अब नाइट्रोजन, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। क्या ये न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के हो सकते हैं, या 4 टाइप के ही होते हैं, हो सकते नहीं है, होंगे। कैसे, आप ये नाइट्रोजन बेस डिपेंड करता है कि यहाँ पे एडेनिन ऐड हुआ है, या यहाँ पे ग्वानिन ऐड हुआ है, या साइटोसिन हुआ है, या यूरेसिल हुआ है। हम अगर आरएनए की बात करें, हम आरएनए की बात करें तो यूरेसिल कहेंगे। ये नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड जो है वो 4 टाइप का होगा, तो इसीलिए हम इन नाइट्रोजनस बेसिस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड को कह रहे हैं कि 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। ये तो एक्चुअली में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो हम इन्हें न्यूक्लियोटाइड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पे वेरी करता है कि जो पेंटोज शुगर है उससे कौन सा नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड आते हैं। सिर्फ 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड हैं और अमाइनो एसिड हमारे पास 20 आते हैं। तो हमें यही देखना है कि जो जेनेटिक कोडोन है वो रीड कैसे किए जाते हैं, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि टॉपिक क्या चल रहा है। एक बार चीजों को रिवाइज कीजिए और आपकी बुक में एक हेडिंग होगी जेनेटिक कोड, उसे निकालिए, ठीक है। और वहां पर आप देखेंगे जेनेटिक कोड को रीड कैसे किया जाता है। चलिए, अब अगर आपने ध्यान से देखा है, अब चीजों को समझते हैं डिटेल में या फिर सीक्वेंस में। अब आपको ये समझ आ गया कि न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है। आपने कहा अगर एक अमाइनो एसिड के लिए एक न्यूक्लियोटाइड कोड करें, अगर एक अमाइनो एसिड के लिए एक न्यूक्लियोटाइड कोड करें, तो आपने कहा कि ए यू जी सी 4 आपके पास न्यूक्लियोटाइड है, तो आपके पास सिर्फ 4 अमाइनो एसिड ही कोड कर पाएंगे फिर तो। इट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया है। अगर हमने कहा दो न्यूक्लियोटाइड कोड करें अगर किसी अमाइनो एसिड के लिए, यानी कि एक अमाइनो एसिड के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड का मतलब है जैसे कि ए यू, जैसे कि ए जी। हम एक का एग्जांपल लेंगे, सिर्फ एडेनिन का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि ए जी, जैसे कि ए सी, जैसे कि ए ए। इट मीन्स कि ये न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ यहाँ पर जब पेयर में आ रहा है तो कॉम्बिनेशन बना रहे। तो एडेनिन ने 4 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, यूरेसिल भी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा, ग्वानिन भी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा, एंड साइटोसिन भी 4 कॉम्बिनेशन बनाएगा। इट मीन्स कि 4 into 4 कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, 16 कॉम्बिनेशन। 16 कॉम्बिनेशन आए हैं, लेकिन अभी भी हमें क्या चाहिए, 20 अमाइनो एसिड को आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना है, कोड करना है। तो आपने कहा कि अगर यहाँ पर नए कॉम्बिनेशन बनते भी हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड से अगर आपने कहा 16 कॉम्बिनेशन बनते भी हैं, फिर भी ये 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ 16 अमाइनो एसिड्स के लिए ही कोड कर पाएंगे। अब आता है जब 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड जब यहाँ पर, फिर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा जैसे कि AUG हो गया है, ठीक है। और वैसे ही आपने कहा कि एडेनिन के यहाँ पे क्या बनेंगे, जो कॉम्बिनेशन है वो बनेंगे। आपने कहा ग्वानिन के कॉम्बिनेशन बनेंगे, यूरेसिल एंड साइटोसिन के कॉम्बिनेशन बनेंगे। इट मीन्स कि ये एक एग्जांपल आपके लिए, इट मीन्स कि आपने कहा 4 into 4 into 4। क्लियर है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, टोटल अगर हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखें तो कितने हो रहे हैं, 64, ठीक है। कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, 64 कॉम्बिनेशन। अगेन हमारे पास एक और सिचुएशन आ गई है, हमें तो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड के लिए क्या करना था, कोड करना था।
लेकिन यहाँ पे 64 न्यूक्लियोटाइड अगर आ गए हैं तो 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड कैसे करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड हो गए हैं। ठीक है, एक्चुअली में आप ये समझ लीजिए कि जो जेनेटिक कोड होते हैं उसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास जैसे कि AUG, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे UCG, जैसे कि यहाँ पे आ गया है UCG, जैसे कि यहाँ पे आ गया है UCU, जैसे कि यहाँ पे आ गया है UCA, UCA। ये आपके जो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड के जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, 3 अमाइनो एसिड, 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, अगर 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं तो लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 20 ही अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब आपने कहा कि बाकी के अमाइनो एसिड्स का क्या होता है, यहाँ पर तो सिर्फ 20 न्यूक्लियोटाइड ही यहाँ पे यूज हो पाएंगे, तो बाकी के अमाइनो एसिड का क्या होगा। बाकी के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, आपने कहा ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड कोड करता है। हो सकता है कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे 2 या 3 या ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो यहाँ पे कोड करते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, जैसे कि ल्यूसीन का, जैसे कि सेरिन का। एक बार आप लोग उस पेज को निकालिए और देखिए, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फिर से रिवाइज कर रही हूँ क्या बोला है। ठीक है, एक आपने यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर ध्यान दीजिए। हमने कहा अगर एक न्यूक्लियोटाइड, अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, यहाँ पर हम डबल न्यूक्लियोटाइड और ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या करता, एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करता, तो यहाँ पर सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे सिर्फ 4 अमाइनो एसिड के लिए कोडिंग हो पाती, सिर्फ 4 अमाइनो एसिड के लिए कोड कर पाते हैं। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड लेते और कॉम्बिनेशन देते तो सिर्फ 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं और सिर्फ 16 अमाइनो एसिड के लिए ही कोड किया जाता। अब हमने कहा हमने क्या लिया है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर लिया है और 3 न्यूक्लियोटाइड के पेयर से हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन आते हैं। किसके, न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाए हैं वैसे ही यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्लियर है, तो 64 कॉम्बिनेशन हमारे पास आते हैं, लेकिन हमने कहा हमें तो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड के लिए क्या करना था, कोड करना था। अब हमने कहा है ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के लिए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। कोई भी आप अमाइनो एसिड ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड उसके लिए कोड करेगा। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं। अगर हमने कहा 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो फिर भी कितने आपको कितने यूज होते हैं, यहाँ पे 40 ही यूज हो पाते हैं, 40 न्यूक्लियोटाइड ही यूज हो पाते हैं। तो आपने कहा कैसे यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कितने जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो कितने अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पे कोड करते हैं, ये हमें समझना है। एक बार इतनी चीजें जो है वो आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे। चलिए, अब एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है, ल्यूसीन का एग्जाम्पल अगर आपने देखा तो आपने कहा ल्यूसीन जो होता है, पहले ल्यूसीन को देखते हैं। ल्यूसीन जो होता है, ल्यूसीन एक अमाइनो एसिड है, इसके लिए 2 न्यूक्लियोटाइड कोड करते हैं, UUA और UUG। अगर यहाँ पर ये बाकी की चीजें हटा दूं, बाकी की चीजें आपके काम की नहीं है, आपके काम की सिर्फ वो चीजें हैं, ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये है यहाँ पे स्ट्रैंड RNA का, ठीक है। अब आपने कहा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे UUA है, यहाँ पे UUG है, तो ये क्या करेगा, इसे रीड करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कौन, किसकी बात हो रही है, कौन रीड करेगा, tRNA किसे रीड करेगा, UUA को, UUG को। इसने जब UUA को रीड किया तब भी ये ल्यूसीन को लेकर के आएगा जो अमाइनो एसिड है। जब इसने UUG को रीड किया तो तब भी ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ल्यूसीन है उसे लेकर के आएगा। तो सेम क्वेश्चन ये आते कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है
वो एक से ज्यादा वो जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर क्या करते हैं, कोड करते हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा कि ठीक है, हमने 2 का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अभी भी तो सिर्फ 40 न्यूक्लियोटाइड ही यूज हो पा रहे। तो देखिए ऐसा नहीं होता है, एक अमाइनो एसिड के लिए सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड भी कोड कर सकता है, एक अमाइनो एसिड के लिए 2 न्यूक्लियोटाइड भी कोड कर सकते हैं, एक अमाइनो एसिड के लिए 3 या 4 जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो भी कोड कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे सेरीन का, जिसमें हम देखते हैं UCA, UCG, देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, सेरीन आए हैं और कितनी न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4, चारों न्यूक्लियोटाइड किसके लिए कोड करते हैं, सेरीन के लिए। अगर यहाँ पे UCA आया, आगे आगे आप देखेंगे अगर UCA आया तो भी सेरीन यहाँ पर अमाइनो एसिड आएगा, अगर UCG आया तो भी सेरीन अमाइनो एसिड आएगा, अगर UCC आया तो भी सेरीन आएगा, अगर UCU आया तो भी अमाइनो एसिड कौन सा आएगा, सेरीन पर आता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं जेनेटिक कोड। और अब आपको समझ आया कि जेनेटिक कोड को कैसे पढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल आपके देखने हैं आपको, कुछ अमाइनो एसिड हैं उनके लिए जो उनके कोड हैं, जो न्यूक्लियोटाइड उनके लिए कोड करते हैं, वो आप देखेंगे कि कौन से न्यूक्लियोटाइड किसके लिए कोड करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल, जैसे ल्यूसिन का हमने UUA और UUG पढ़ा है, सेरिन का हमने UCA, UCG, UCC या UCU पढ़ा है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पर पढ़ कर लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।